तारीख पे तारीख के बाद आखिरकार वो घड़ी आ गई जब आर्यन के लिए जेल का गेट खुला। सुबह 11 बजे आर्यन आर्थर रोड जेल से बाहर आए। रेंज रोवर गाड़ी पहले से लगी थी। जेल के गेट से निकलते ही आर्यन सीधे कार में जाकर बैठ गए। देखिए तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये जो रेंज रोवर कार और लगातार वो काफिला दिखा रहे थे, उसी काफिले में बैठकर आर्यन खान जो बॉडीगार्ड शाहरुख खान का रवि है उसके साथ निकल चुके हैं। यहाँ पर ये सीधे तस्वीरें दिखाई। 28 दिन बाद ये रिहाई हुई है। मन्नत कहीं ना कहीं शाहरुख खान उनके परिवार की पूरी हो चुकी है। कुछ देर पहले ही यहाँ से सीधा निकले हैं और सीधा अब वो घर जाएंगे। तकरीबन 1 घंटे की दूरी वो यहाँ से मन्नत के बंगले की। आर्यन के बैठते ही गाड़ी फर्राटा भरने लगी। मंजिल शाहरुख खान का बंगला मन्नत थी। आर्यन 28 दिनों बाद घर जा रहे थे। 2 अक्टूबर को ही ड्रग्स केस में उन्हें हिरासत में लिया गया था। शाहरुख खान का वो तकरीबन 5 से 10 मिनट में आ जाएगा। जो तीनों काफिले की गाड़ियां हैं वो इस वक्त हमारे फ्रेम में यहाँ पर आप देख सकती हैं। रेंज रोवर कार, उसके पीछे ये मर्सिडीज कार जो फॉलो कर रही है। तीनों गाड़ियां इस वक्त सीलिंग पर उतर चुकी हैं। सीलिंग से जो बांद्रा वेस्ट का इलाका है माउंट मैरी की तरफ, वहां पर बढ़ रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पहली गाड़ी है रेंज रोवर, उसमें आर्यन खान बैठे हुए हैं। उसके साथ शाहरुख खान के बॉडीगार्ड रवि भी शामिल है यहाँ पर। और कुछ ही मिनटों में अब मन्नत की तरफ आप कह सकती है कि ये जो गाड़ी है आर्यन खान यानी कि 27-28 दिनों में जेल में रहने के बाद आर्यन खान बस अब कुछ ही मिनटों का घर परिवार वालों के लिए इंतजार। आर्यन खान की गाड़ी जो है वो मन्नत पहुंचने वाली है। लीलावती हॉस्पिटल इस वक्त हम है। लीलावती हॉस्पिटल के पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लीलावती हॉस्पिटल के पास बांद्रा में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद है गाड़ियां। और ये जो है बांद्रा वेस्ट का पूरा इलाका है। यहीं से तो कुछ दूर में जो मन्नत है वो जो बंगला है शाहरुख खान का वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप देख पाएंगे कि ये जो काफिला है ये अब बांद्रा वेस्ट की तरफ पहुंच चुका है। कुछ ही मिनटों का इंतजार आर्यन खान अपने घर पर पहुंचने से पहले। कई जैसा कि आप बता रही थी पहले भी शर्तें रखी गई है जरूर आर्यन खान के ऊपर ये बेल पाने से पहले, जिसमें पहली बात उनका जो पासपोर्ट है वो जमा कर लिया गया है। कहीं भी जाने से पहले जो है उन्हें मुलाकात करनी पड़ेगी, आप कह सकते हैं परमिशन लगेगी या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की। साथ ही साथ उनके जो दोस्त है अरबाज मर्चेंट, अब वो इस केस में क्योंकि को अक्यूज है वो अरबाज मर्चेंट से संपर्क नहीं एस्टेब्लिश कर सकते। ये भी एक बड़ी शर्त इस वक्त रखी गई है। करीब आधे घंटे बाद आर्थर रोड जेल से आर्यन को लेकर जा रहा काफिला मन्नत पहुंच गया। बाहर शाहरुख के फैंस बैनर पोस्टर के साथ मौजूद थे। आर्यन की रिहाई पर वो खुशी जता रहे थे। 22 दिनों से मातम था। आप देख सकते हैं ये भीड़, ये हुजूम और यहाँ पर मौजूद शाहरुख और उनके चाहने वाले। ये बात इस बात का सबूत है कि जो मातम यहाँ पर पिछले 28 दिनों से चल रहा था अब खुशियों में तब्दील हो जाएगा। आर्यन खान इसी गाड़ी में मौजूद है जो आप गाड़ी हमारे कैमरे की नजरों में देख पा रहे हैं। इसी में आर्यन खान, हो सकता है शाहरुख खान भी इस गाड़ी में बैठे हो। और ये गाड़ी अब कुछ ही देर में दाखिल होगी। ये देखिए गेट के पास कितनी भीड़ है, आपको दिखा सकते हैं। जरूरत से ज्यादा भीड़ है। उनके फैंस पूरे उत्साह के साथ चला रहे हैं क्योंकि इसी मौके का, इसी वक्त का, इसी घड़ी का इंतजार था उनके फैंस को और खुद शाहरुख खान और उनके परिवार को। तो शाहरुख खान के चाहने वालों के लिए बड़ी खबर है, शाहरुख खान के लिए बड़ी खबर है कि आज उनका चहेता सितारा अपने घर अपने वारिस को लेकर पहुंच चुका है। सुबह से ही आर्यन की रिहाई को लेकर हलचल थी। कयास ये भी लगाया जा रहा था कि शाहरुख बेटे को लेने जेल तक आएंगे। मन्नत से गाड़ियों का काफिला निकला तो लगा बस वो पल आ ही गया। लेकिन कुछ देर में जेल प्रशासन ने साफ कर दिया कि बेल ऑर्डर आ गया है, रिहाई जल्द होगी। प्रोसेस चालू हो गया है। 1 से 2 घंटा उसमें लगेंगे। उसके साथ जितने कैदी बाकी का बेल ऑर्डर आया है उसके साथ में उसको छोड़ा जाएगा। 10 से 12 बजे तक छूट जाएगी। जितना लोग ज्यादा रहेंगे उतना कंफर्मेशन के ज्यादा। कैदी है सर, कितने कैदी हैं? पता नहीं, देखना पड़ेगा। 11 बजे के बाद हम तैयारी चालू है, प्रोसेस चालू है। प्रोसेस चालू है। रिलीज ऑर्डर मिल गए हैं। अभी उसको 10 से 12 बजे तक छोड़ा जाएगा। उसके साथ में जितने भी प्रिजनर रहेंगे उनको छोड़ा जाएगा। आर्यन पर आफत 2 अक्टूबर को आई। उस दिन अपने घर से निकले और दोस्तों के साथ क्रूज पार्टी में शामिल हुए। क्रूज पर छापे के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। इसके बाद 7 अक्टूबर तक वो एनसीबी दफ्तर में रखे गए। 8 अक्टूबर को उन्हें मुंबई की आर्थर रोड जेल भेज दिया गया।
21 अक्टूबर को पिता शाहरुख खान उनसे मिलने जेल आए, लेकिन आर्यन बाहर नहीं आ सके। एनसीबी दफ्तर और जेल में रहते हुए करीब 1 दर्जन बार उनकी हिरासत और जमानत के लिए पेशियां सुनवाई होती रही, लेकिन आर्यन की तकदीर जस की तस रही। आखिरकार 28 अक्टूबर को उन्हें जमानत नसीब हुई, लेकिन रिहाई फिर भी नहीं हो पाई। अब 28 दिन बाद वो वापस उसी घर में कदम रख रहे हैं जिसकी जमीन पर उन्होंने पहला कदम रखा था। पूरे 28 दिन बाद आर्यन घर लौटे तो मन्नत में रौनक भी लौटी। दिवाली से पहले घर जगमग हो गया, खुशियां छलकने लगी, मेगा जश्न की तैयारी शुरू हो गई। 2 नवंबर को शाहरुख का जन्मदिन है और आर्यन की रिहाई उनके लिए जन्मदिन से पहले सबसे बड़ा तोहफा है। मुंबई से अरविंद ओझा, मुस्तफा शेख और पारस के साथ आज तक ब्यूरो।